हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिवीजन गुरु 07 चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का फॉर्मूला, जो है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, ये एग्जाम के पॉइंट से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सबको पता है। और इसमें जितने भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ और इस सभी फॉर्मूले का मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस सभी फॉर्मूले को आप चाट जाइए, पूरी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना इसके जो है ना एक भी क्वेश्चन, मतलब आपको लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी आपसे नहीं बन सकते हैं। तो बिना इस फॉर्मूले को याद किए बिना आप इसके कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल नहीं कर पाएंगे, किसी तरीके से हल नहीं कर सकते। इसलिए आपको हर हाल में इस चैप्टर का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इससे पहले मैंने बहुत सारे जो चैप्टर हैं मैथ के, सभी चैप्टर का फॉर्मूले का जो है एक सीरीज में बना करके वीडियो डाल चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाइए, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है तो। और मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर हमारे सभी इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो है एग्जाम में आपके अच्छे खासे मार्क्स जो है अंक जो है ऐड हो जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इनसे रिलेटेड सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक 1 में अगर हम स्टार्ट करें तो पहला आपका है वर्ग। ये पहला है वर्ग, ठीक है ना। वर्ग के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, वर्ग में क्या आता है। तो जानते हैं आप सभी, वर्ग को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजा जो होती है, चार भुजा होती है, इसमें चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, वैसे तो ये वर्ग एक चतुर्भुज ही होता है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं, लेकिन इसमें जो सभी भुजा होती है, सभी भुजा एक समान होती है। तो वर्ग का एक कंडीशन है, आपको इसकी जो भुजा है, ये चारों भुजा इसकी क्या होगी, समान होगी। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, मतलब वर्ग की चारों भुजा आपको समान होती है। तो यानी कि चार समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति का आप वर्ग कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ग के कोने पर, यहाँ पर जो शीर्ष पर, यहाँ पे शीर्ष पर जो कोण बनता है, यहाँ जो आपको कोण बन रहा है, इसमें चार कोण बनते हैं। इन चारों कोणों का योग मैं बता दूं, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसी प्रकार वर्ग भी एक चतुर्भुज है, इनके भी चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। और इसमें जो यहाँ पे कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। इसके कोने पर, वर्ग के कोने पर हमेशा कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री पर। और इनके ये जो है एडी आप कह सकते हैं। अगर इसकी भुजा को हमें लिखना हो तो इसमें आपको ए बी एक भुजा हो जाएगी, बी डी एक भुजा हो जाएगी, सी डी एक भुजा हो जाएगी, ए सी भी एक भुजा है। लेकिन इसकी विकर्ण की बात करें तो आपका विकर्ण कौन होगा इसमें, इसकी विकर्ण जो है आपको ए डी एक विकर्ण है, यानी ए से डी तक की दूरी को आप विकर्ण कर सकते हैं। ए से डी तक की दूरी को विकर्ण कहते हैं, बी से सी तक की दूरी को विकर्ण कर सकते हैं। ये जो विकर्ण होती है, ये दोनों विकर्ण वर्ग में क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि दो बराबर भागों में इसको बांट देता है। इसका मतलब ये जो समद्विभाजित करते हैं, तो ये जो इसका विकर्ण का ये पार्ट के बराबर हो जाता है, ये पार्ट के बराबर हो जाता है। तो विकर्ण में आप ये सब चीज ये याद रखेंगे वर्ग में, ये आपके एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी चीज है, मैं आपको वो चीज शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद आइए हम लोग इसका जो इंपॉर्टेंट फार्मूला, वर्ग का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला वो क्या बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। वर्ग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबसे पहला वर्ग का क्षेत्रफल आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी इसको 2-3 नामों से आप या तो भुजा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या भुजा गुना भुजा लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो आप कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्लियर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल मैं आशा करता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल के बाद हम लोग बात करते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप दिया हुआ है आपको कितना, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना 1 भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना 1 भुजा, इसको हम लोग 4a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4a। तो इस प्रकार वर्ग का परिमाप 4 गुना 1 भुजा। अगर आपको एक भुजा की लंबाई दी हुई है तो आप वर्ग की परिमाप भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके अलावा वर्ग की अगर सिर्फ भुजा दिया है तो आप उसका विकर्ण भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वर्ग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका किसी भी टाइप के डायमेंशन को, मतलब इसका कोई भी एरिया या क्षेत्रफल या फिर परिमाप कुछ भी निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है आपका भुजा। याद रखना है कि आपको वर्ग में सबसे पहले भुजा मालूम होनी चाहिए। जब तक भुजा आप मालूम नहीं करेंगे तो आप इसके ना तो क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ना ही इसका आपको परिमाप निकलेगा, और ना ही विकर्ण निकाल पाएंगे। तो आपको सबसे पहले भुजा मालूम करनी होगी, और भुजा अगर पता है तो आप इस तीनों चीजों को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। क्या होता है,
तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 है, ये भी याद रखेंगे। ये सबसे ज़्यादा फॉर्मूला जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब फॉर्मूले जो है डायरेक्ट रूप से कह सकते हैं एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल में डायरेक्ट रूप से पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग वर्ग के बाद, वर्ग में आप सभी समझ गए हैं तीनों, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुना 1 भुजा, और वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुना भुजा या फिर √2a बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं आयत की। जिस प्रकार आपका वर्ग है, आयत में भी उसी प्रकार वर्ग में जिस तरीके से आपका चारों कोण जो है इसमें 90-90 होता है, तो 90 डिग्री करके चारों कोण होती है, उसी प्रकार आयत में भी आपको चारों कोणों का ये जो मेजर होता है, प्रत्येक कोण में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यानी चारों कोणों का माप जो होगा वो 90-90 करके होगा, यानी 360 डिग्री का ये भी चारों कोणों का माप होगा आयत में भी। लेकिन आयत में इनसे डिफरेंट क्या है, इनमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ग में याद रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लंबाई को ही आप भुजा कर सकते हैं, इसमें लंबाई ही होती है, लंबाई चौड़ाई इसमें नहीं होती, बस लंबाई चौड़ाई आप कर सकते हैं, दोनों सेम ही होती है आप वर्ग में। लेकिन आयत में आपको लंबाई अलग होती है। ये जो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे इसकी लंबाई कितनी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसका चौड़ाई है, इसकी जो ये जो हाइट है, मतलब इसको कह सकते हैं चौड़ाई। तो आयत में आपको दो चीज देखने को मिलेगा, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो लंबाई आपको जो है हमेशा याद रखेंगे, लंबाई यानी इसकी जो 4 भुजा इसमें भी होती है, लेकिन इसके सामने वाली ये लंबाई जितना सेंटीमीटर का होगा उतनी सेंटीमीटर का आपको इसके सामने वाली लंबाई होगी। मतलब अगर ये 5 है, ये भी 5 है, और ये 3 है, ये भी 3 होगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में जो आमने सामने की भुजा होती है वो हमेशा बराबर होती है। इसलिए इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है, तो आयत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आयत के किसी भी डायमेंशन को कवर करने के लिए, मतलब आयत का कोई भी मेजर करने के लिए आयत को, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लंबाई और चौड़ाई का पता होना। अगर लंबाई चौड़ाई आपका पता नहीं है तो आयत का कोई भी चीज आपको, मतलब आप किसी भी चीज को नहीं निकाल सकते, किसी भी क्षेत्रफल या इसका परिमाप को आपको निकालने में परेशानी होगी। इसलिए सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि लंबाई चौड़ाई फाइंड करना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर इसका 5 है, इसका 3 है, तो आप बताइए फटाक से कि इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई होता है, 5 गुना 3 करेंगे सीधा 15 हो जाएगा आपका ये क्षेत्रफल। उसी प्रकार आयत की परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसका आपको 2 × L+B अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो ये होगा, इसका 2 × L+B बोला जाता है। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई, यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में लंबाई गुना चौड़ाई है, ये साइन याद रखेंगे, और परिमाप में 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई है, ये साइन आपको याद रखेंगे, है ना। ये साइन को आप नहीं भूलेंगे, कहीं आप ये साइन गड़बड़ नहीं कर देंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, क्षेत्रफल को लंबाई में घुसा दीजिए, लंबाई को परिमाप में घुसा दीजिए, मतलब क्षेत्रफल में जो दिया हुआ गुना के साइन को आप इसमें डाल देते हैं, इसके प्लस को इसमें डाल देते हैं। इससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपके एग्जाम में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद ये आयत की परिमाप हो गई, आयत की परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई हो गया, और आयत का क्षेत्रफल आपको लंबाई गुना चौड़ाई। इसके बाद आपका आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या होता है, √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का विकर्ण कह सकते हैं ये √ इसमें आपको लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर याद रखेंगे। आयत में हाइट नहीं होती है, तो इसको जो है ना सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को मेजर किया जाता है। और आपको जो मैंने बताया वर्ग और आयत, ये 2 डायमेंशन शेप है। 2 डायमेंशन मतलब 2D शेप का ये पिक्चर हुआ। 2 डायमेंशन मतलब इसमें 2 डायमेंशन होते हैं, लंबाई और चौड़ाई मुख्य रूप से होते हैं। लेकिन इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे आगे, 3 डायमेंशन मतलब 3D शेप वाले के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 3D शेप क्या होता है, 3D शेप मतलब होता है उसमें कम से कम 3 डायमेंशन होंगे, लंबाई होंगे, चौड़ाई होंगे, साथ में एक ऊंचाई भी होगा। इसमें ऊंचाई भी फाइंड करना। तो 2D और 3D मतलब समझ गए होंगे आप लोग, सॉरी। इसके बाद आइए देखते हैं आपका ये 3D शेप में सबसे पहला शेप हम लोग देखते हैं घन। आप देखेंगे कि इस वर्ग और घन में बहुत सारी समानता है, बस ये है कि ये वर्ग आपको सिंगल है और इसी डबल वर्ग से आपको जो है ना घन बना सकते हैं। घन बनाने के लिए बहुत बच्चे को घन बनाने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है या घन नहीं बना पाते हैं। इसको बनाने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, आप तुरंत ही वर्ग बना लेंगे आसानी से। देखिए आपको मतलब ये घन बना लेंगे। घन बनाने के लिए सबसे पहले एक वर्ग बनाने की जरूरत है आपको, एकदम सभी सेम साइज का आकृति का आपको बनाना है। ये हो गया एक वर्ग। फिर इसके जस्ट बीच वाले सेंटर पे आइए और यहाँ से आपको खींचना है सेम साइज का, वही साइज का वर्ग फिर से दोबारा आपको खींच देना है, ठीक है। इस टाइप से वर्ग आप इसको खींचेंगे और इनको बस ये जो कोना वाला है, इस कोना वाला को आप आराम से मिला दीजिए, है ना। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, देखकर फटाक से आपका वर्ग ये जो है घन जो है आपका बन जाएगा। घन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी बनाने में। जो बच्चे को अगर परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है घन बनाने में, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान है घन बनाना, ठीक है। इसके बाद देखिए आइए, घन जो होता है, घन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब।
और इस घन की कुछ मैं खास बात बता दूं कि घन में जो सतह होते हैं कितने होते हैं, घन में सतह, मेरे पास एक डब्बा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपको घनाभ, ये घन तो नहीं है, ये घनाभ है। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका घनाभ है। और घनाभ में मैं बात करूँ तो घनाभ में कितने सतह है, इसमें अगर आपको सतह की बात करें तो आप देख सकते हैं, काउंटिंग करेंगे इसमें सतह कितने हैं। ये आपका एक सतह हो गया, दो सतह इधर हो गया, तीसरा सतह, ये चौथा सतह, इधर ये पांचवा सतह, एक नीचे में सतह। यानी अगर इसकी सतह की बात करें, ये सतह कुल जो है ना घनाभ में आपको 6 होते हैं। तो घनाभ में सतह 6 होते हैं, तो घनाभ हो या घन हो, इसी को थोड़ा सा आधार 20 से काट दिए तो ये घन बन जाएगा, इसी टाइप से घन बन जाएगा, है कि नहीं। तो कह सकते हैं कि इसमें सतह कितने होते हैं, सतह आपको 6 होंगे। हमेशा याद रखेंगे इस टाइप के ये क्वेश्चंस तो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत सारे एग्जाम में छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं कि घनाभ का या घन का सतह कितने होते हैं। ये घनाभ है और यहाँ पे आपको घन दिया गया, तो जितने सतह इनके होंगे उतने ही घन के भी होंगे, उतने ही घनाभ के भी होंगे। क्लियर है। इसके बाद है किनारा। इसमें किनारा देखिए कि आपके पास इसका किनारा कितना है। इस किनारे को हम लोग कह सकते हैं, इसमें जैसे वर्ग में आपने बोला था भुजा, वही भुजा बोल सकते हैं इस किनारे को। तो देखिए किनारा कितने हैं, अगर किनारा हम काउंटिंग करें तो यहाँ से आपको कितना दिख रहा है, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, चार किनारा इधर हुआ। इसके बाद आइए 5 किनारा, 6 किनारा, और ऊपर में एक इधर से 7 किनारा। इसके अलावा इधर आएंगे तो आपको 8 किनारा, 9 किनारा, 10 किनारा, और यहाँ पे आपको 11 किनारा और एक 12 किनारा आपको आ जाएगा। टोटल कुल जो है इसमें किनारों की संख्या 12 होंगे। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद इधर आइए 8 9 10 11, और नीचे आपको 2, मतलब 10 11। इसके बाद एक आ गया वो 12, ये 12 किनारा, नीचे वाला किनारा। किनारे को हम 2 बार गिन लेते हैं किसी को। इसमें टोटल किनारों को अगर आप गिनेंगे तो टोटल आपको 12 किनारे होंगे। कितने किनारे होंगे, 12 किनारे। क्लियर है। तो इस प्रकार, और इसमें अगर हम देखेंगे शीर्ष के बारे में, इसके शीर्ष को देखेंगे तो कोण कितने होते हैं, इसमें कितने कोण होते हैं। तो कोना देखिए आप कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कोण ऊपर है, 4 कोण आपका नीचे है। तो टोटल जो है आपको कितने, टोटल 8 कोण है। कितने हैं, 8 कोण, जिसे शीर्ष कहते हैं। ये कोना जो है आपको टोटल 8 होंगे। घन या घना बोलिए, किसी में भी आपको कितने होंगे, 8 कोण होंगे। कितने होंगे, 8 कोण, यानी 8 शीर्ष। तो ये घन और घनाभ में मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं घन को, अगर घन को मेजर करना है, इसके डायमेंशन के लिए इनके शेप को कैसे निकाला जा सकता है, इसके क्षेत्रफल को कैसे निकाला जा सकता है। तो घन का जो पृष्ठ होता है, आप सभी ने देखा कि घन का पृष्ठ यानी सतह कितने हैं, 6। तो घन का जो सतह 6 है, तो इनका जो पृष्ठ या सतही क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये याद रखेंगे, इसके सतह से आप इसको याद रखेंगे कि ये सतही क्षेत्रफल, या तो सतही क्षेत्रफल बोलिए या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, बात एक ही है। तो घन का जो सतही क्षेत्रफल है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी इसको बोलेंगे 6a स्क्वायर शॉर्ट में। इसके बाद घन का आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, आयतन मतलब याद रखेंगे, आयतन आपको समझ में आनी चाहिए कि आयतन क्या होता है। आयतन यानी इसके अंदर कितनी चीज हम रख सकते हैं, इसके अंदर कितना स्पेस है, कितना जगह है, इसके के अंदर जितना स्पेस या जगह है उसे हम लोग बोलते हैं आयतन। तो याद रखेंगे इसके अंदर आयतन, और क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल, ये सब का ये सब जो है आपको, यानी जितनी भी सतह है, सतह का क्षेत्रफल को आप कह सकते हैं यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल कह सकते हैं। और आयतन इसके अंदर के स्पेस को बोला जाता है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं हम लोग घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब, जिसे हम लोग a क्यूब से डिनोट करते हैं। a क्यूब, भुजा क्यूब को a क्यूब बोला जाता है। इसके बाद घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुना भुजा, या फिर इसे √3a शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, √3a। ठीक है। इस प्रकार ये आपका जो है वर्ग, आयत और घन के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके आगे हम लोग चलते हैं चौथे नंबर में। ये भी 2D शेप ही, 3D ही शेप है, ये भी 3D शेप है। इसका नाम है घनाभ, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। इसे क्यूबॉइड बोला जाता है। क्यूबॉइड में भी आपको मैं बताऊं कि सतह भी इसमें भी 6 होते हैं, और किनारों की संख्या इसमें भी 12 होंगे, और टोटल शीर्ष जो है टोटल कितने होंगे, 8 शीर्ष होंगे। इस प्रकार आइए हम लोग देखते हैं कि घनाभ का अगर हमको मेजर करना है, घनाभ के अंदर कितना स्पेस है, स्पेस के लिए तो आयतन होता है, और इसकी सतही क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, और इसकी विकर्णों की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए याद रखेंगे, तो घन में भी विकर्ण होते हैं, इसमें भी विकर्ण हो सकते हैं बहुत सारे, है ना। तो विकर्णों की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं घनाभ का सतही या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ में भी 6 सतह होते हैं, इसलिए इसका भी क्या होगा आपको 2 × LB। यहाँ देखिए 2 × L + B। इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होंगे, इसलिए तीनों को गुना किया जाता है। 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस, यानी कि आप याद रखेंगे प्लस, इसमें प्लस है ना, ऊंचाई गुना लंबाई। यानी कि इसको शॉर्ट में अगर हम लिखेंगे 2 × LB + BH + HL। ये याद रखना होगा आपको, बिना याद रखे हुए आप इसका कभी भी सतही या पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।
इसके अलावा घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप कुछ नोटिस किए हैं क्या? घनाभ का जो विकर्ण है देखिए एल स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसी में आप जाइए अगर हम वर्ग का ये आयत का विकर्ण देखें, आयत का क्या था? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2D शेप में आपको बस दो ही मेंशन मतलब दो ही डायमेंशन दिया हुआ, दो ही, एक लंबाई और चौड़ाई। जबकि 3D शेप में आप आइए, इसमें घनाभ का विकर्ण में क्या दे दिया? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो देख सकते हैं घनाभ का विकर्ण इस प्रकार आप इसको भी इससे रिलेट करके इनको आसानी से याद रख सकते हैं। तो घनाभ का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इसके बाद है घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये बहुत ही आसान है, LBH शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ के मुख्य रूप से ये तीन प्रत्येक कह सकते हैं, प्रत्येक डायमेंशन का जो प्रत्येक फिगर है, इनके जो फॉर्मूले हैं ये सब फॉर्मूले एकदम VVI है, और इसे याद करना ही होगा आपको, याद करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं बेलन। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। बेलन आप सभी ने ड्राम देखा होगा, जिसमें आप लोग गेहूँ या मकई कुछ भी आप रखते हैं, उस सिलेंडर के बारे में हम लोग बात करते हैं, उस सिलेंडर या ड्राम के बारे में। उस ड्राम को देखे होंगे, और ड्राम में आप बताएं, अगर ड्राम को देख करके आपको पता चले कितना सतह उसमें होते हैं। ड्राम में सतह की बात करें, एक ऊपर वाला सतह आपका गोल होता है, उसके बाद एक नीचे वाला सतह होता है, एक जो है आपको पूरा जो है गोलाई जो उसका वक्राकार होता है, यानी ये वाला सतह कह सकते हैं। यानी टोटल सतहों की संख्या इसमें भी आपको कितने सतह होते हैं? तो सतह इसमें याद रखेंगे कि सतह इसमें आपको 3 सतह होते हैं। अगर ड्राम में हम किनारों की संख्या पूछे तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला एक किनारा होता है और नीचे वाला एक किनारा होता है, और कोई किनारा होता है क्या? इसमें किनारा 2 होते हैं, है ना। किनारों की संख्या कितनी होती है? ये 2 होती है। तो याद रखेंगे ड्राम में, बेलन में, इसमें भी आपको कभी कभार पूछा जाता है इसमें सतह कितने होते हैं और किनारे कितने होते हैं। सतहों की संख्या 3 और किनारों की संख्या 2 सिलेंडर में याद रखेंगे। अब सिलेंडर के लिए आपको क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। घनाभ में आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है घन में भी, जबकि घन में तो आपको सिर्फ भुजाई चाहिए। और जबकि आपको बेलन में क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप इसका आयतन या क्षेत्रफल दोनों निकाल सकते हैं। तो बेलन के लिए आपको इसकी त्रिज्या सबसे पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जो गोल है इसमें 2 वृत्त होते हैं। बेलन में ऊपर वाले वृत्त और नीचे वाले वृत्त 2 वृत्त होते हैं, जिसमें कि आपको त्रिज्या होते हैं, इसमें त्रिज्या, और इसके अलावा इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट होती है, ऊंचाई, ये 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसका आप आयतन भी निकाल पाएंगे और इनका क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल क्या होता है। इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr क्या होता है, यानी किसी पर अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो इसको याद रखेंगे, किसी इसके गोलाई को पूछा गया। मान लीजिए सपोज अगर हम इसको ड्राम मान लो, मतलब इसको बेलन मान लो, है ना, तो इसके जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ इनका क्षेत्रफल पूछा गया, ये पृष्ठ के क्षेत्रफल को बताना। और जब इसके बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए, तब आज आपको इसका क्षेत्रफल भी चाहिए, इनका भी चाहिए और इसका भी चाहिए। ये बात याद रखें। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये भी और ये भी, लेकिन सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सिर्फ इनका, आपको इसका क्षेत्रफल बताना। क्लियर है? तो आइए, इसमें दिया हुआ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला होगा 2πr। याद हो जाएंगे आपको, 2πr याद रखेंगे। इसके अलावा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बात करें तो इसका होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में देखिए 2πr तो होगा नहीं, यानी इनका तो जो पहले वो दिया है। इसके अलावा आपको जो ऊपर वाला है इसका और इसका πr² आप जानते हैं, ये वृत्त है ऊपर में नीचे में, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो ये πr² प्लस πr², यानी 2πr², इसका भी πr², इसका भी πr², ये दोनों को इसमें ऐड करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए 2πr प्लस 2πr², और इनको अगर 2πr हम कॉमन लेते हैं तो सिर्फ बचता है h प्लस r। तो यानी आपका जो मेन फॉर्मूला बनता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू h प्लस r, 2πr इंटू h प्लस r। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी आप आसानी से इसको याद करेंगे। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं बेलन का आयतन। अब है बेलन का आयतन। आयतन के मतलब इसके अंदर क्या सब चीज, कितना चीज भरा जा सकता है, मटेरियल, इसके अंदर जगह। जैसे ड्राम के अंदर आप कितना गेहूं डाल सकते हैं, 1 कुंटल 2 कुंटल 40 किलो 50 किलो जो भी आप रख सकते हैं, वो उसका आयतन होता है। उसमें जो जगह होती है उसी को आयतन बोलते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है πr²h। याद रखेंगे क्या होता है, πr²h, ये बेलन का आयतन हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लास्ट, इसमें 6ठा नंबर का जो आपको टॉपिक अभी लास्ट करें, इसके बाद भी और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद आपका ये गोला है। अब ये गोला आपको क्या दिख रहा है, गोला, और इसके अलावा एक और पिक्चर मैं बना रहा हूँ इसी के बगल में, ये आपका सर्कल। गोला और मतलब गोला और वृत्त, इन दोनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? इसे हम लोग बोलते हैं गोला और इसे बोलते हैं वृत्त। याद रखेंगे ये गोला, यानी कि वृत्त को आप इसमें भी बोलेंगे, वृत्त का जो है ना ये 2D शेप ही कह सकते हैं उसको, और गोला जो है आपको 3D शेप मतलब कह सकते हैं।
ये जो है गोला और वृत्त में अंतर क्या है, बस आपको इसमें अंतर इतना याद रखना है कि यह जो इसका जो शेप होगा, एक सीधा ये पिक्चर है, यह बस एक इमेज है। और गोला जो होता है, गोला कह सकते हैं इसके अंदर का स्पेस भरा होता है। गोला में क्या होता है, अंदर भरा होता है। जैसे कि आप पृथ्वी को मान सकते हैं, पृथ्वी का एक गोला है, पृथ्वी एक गोला है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारा मेटेरियल भरा हुआ है कि नहीं। पृथ्वी के नीचे आप जानते हैं 6371 किलोमीटर तक नीचे जितना जाएंगे उतना पृथ्वी की डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो पृथ्वी क्या है, एक गोला है, पृथ्वी में भरा हुआ, मतलब कि कोई भी, और जब खाली कोई भी मेटेरियल लेते हैं तो उसको आप सर्कल बोल सकते हैं। यानी कि खाली वाला गोल अगर आप कह सकते हैं, या प्लास्टिक का खाली वाला गेंद ले लीजिए, उसको आप वृत्त मान सकते हैं, है कि नहीं। वो खाली होगा, लेकिन उसके अंदर भी तो आजकल हवा भरा होता है। तो आप मुख्य रूप से गोला उनको बोलेंगे जिसके अंदर पूरा खाली ना हो, पूरा भरा हो, वो गोला होंगे। ठीक है, गोला को आपको समझना होगा कि गोला के अंदर पूरा खाली नहीं होता, पूरा भरा होता है। और वृत्त जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये 4 होता है, यानी इसका खाली होता है, बीच वाला पोर्शन इसका खाली होता है वृत्त में। क्लियर है। इसके बाद आइए, तो गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन अगर निकालना हो, इसके अंदर गोला के अंदर कितना मटेरियल हम डाल के ठूस ठूस के भर सकते हैं, इसके अंदर कितना मटेरियल है, ठीक ना। तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है इसका आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी इसके पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला आपको आसानी से याद रखना है, बहुत ज़्यादा भारी या डिफिकल्ट लेवल का फॉर्मूला नहीं है। बस आप अच्छे से इसको 1-2 बार रिवाइज करके अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में रहेंगे। और मैं बता दूं कि ये फॉर्मूले आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 9-10 में ही नहीं, 6-8 में ही नहीं, बल्कि ये आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाले हैं इस टाइप के फॉर्मूले। और ये फॉर्मूला आपको हर जगह परेशान करने वाले हैं अगर आप इसको याद करके नहीं रखते हैं। चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में बैठेंगे जिसमें भी मैथ आता है, तो याद रखेंगे कि वो मैथ में आपको ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। और इस फॉर्मूले के बिना आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको VVI कर सकते हैं, इन सभी फॉर्मूले को आपको ये याद करनी चाहिए। आइए हम लोग इसके बाद देखते हैं अगले टॉपिक को। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। इसमें अगला जो है आपको 7th नंबर का टॉपिक है अर्धगोला। आप सभी देख रहे हैं कि अर्धगोला यानी गोले का ही ये कटा हुआ भाग है, गोले का ही कटा हुआ भाग यानी आधा भाग है। तो ये है अर्धगोला। और अर्धगोले में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्धगोले में, वो होती है आपको त्रिज्या। याद रखेंगे, अर्धगोले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी त्रिज्या होगी। और इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऊंचाई बोला जाता है। और अर्धगोले में जो ऊंचाई होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है, ये बात आप याद रखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अर्धगोले, यानी अर्धगोले को इंग्लिश में बोला जाता है सेमी स्फीयर। क्या बोला जाता है, सेमी स्फीयर। तो सेमी स्फीयर का यानी कि अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, इसके आयतन की बात करें तो याद रखेंगे, आयतन हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए आपको याद रखना होगा कि इनका हमको आर चाहिए। आर अगर आपको पता है तो आप एच भी निकाल सकते हैं, आसानी से आपका सब कुछ हो जाएगा इसमें। और वही जो गोला है, गोला का ही छोटा हुआ टुकड़ा है, यानी काटा हुआ आधा टुकड़ा है, ठीक है। इसके ऊपर में एक सर्कल होती है, नीचे भी आपको देख सकते हैं ये वक्राकार पृष्ठ होता है। तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा आपको 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये देखेंगे क्योंकि आप देखिए कि गोले का हम लोग पढ़े थे कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका बस आधा कर दिया, यानी ऊपर वाले को आप आधा कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपको 2 पाई आर स्क्वायर होगा, जबकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 2, इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, साथ में आप इसको जो है ना ऊपर वाले जो सर्कल होते हैं इनका भी क्षेत्रफल को आपको ऐड करना होगा, यानी पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखेंगे, और इसे याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप आसानी से इसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपको जो है बस इसको 1-2 बार आप इसका जो है सारा जो है ना एक नोट्स बना लीजिए सभी फॉर्मूले का, और इसको दिन में या हो सकता है कि आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ पे आप इसे चिपका दीजिए। बेस्ट तरीके से आपको वो याद रहेगा। आप डेली उसको एक बार देखिए, तो ये याद करने के लिए ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा मतलब करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसे याद कर पाएंगे। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं शंकु। शंकु को आप सभी जानते हैं, यह है जोकर की टोपी, जिसको आप बोल सकते हैं शंकु, यानी कोन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोन। शंकु में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होगी। अगर शंकु का आपको आयतन निकालना हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुछ भी इसमें निकालना हो, इसके लिए आपको जो है ना इसमें h यानी इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक जो होती है इसकी h हाइट होती है, और इसमें एक त्रिज्या भी होती है। नीचे में आप देखिए सर्कल है तो सर्कल का त्रिज्या भी होता है। इसके अलावा इसकी तिर्यक ऊंचाई काफी इंपॉर्टेंट है, यानी L, यानी तिर्यक ऊंचाई भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और आपको यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ से लेकर के इस कोण से लेकर के यहाँ तक में आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा कि यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आप सभी ने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज, या फिर इससे पहले भी आप समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं कि अगर आपको ये H और R अगर पता हो तो आप L आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कोई भी दो अगर आपको पता है तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए, अगर L यहाँ पे बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में L इसको माना जाता है और H इसको माना जाता है, यानी H हाइपोटेनियस इसको माना जाता है और ये L होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे H इसकी हाइट को यहाँ पे शंकु में H इसको माना जाता है, यानी H हाइट आप इससे प्रदर्शित करेंगे और R इसको कहेंगे, ये होगा आपका R। और ये जो तिर्यक ऊंचाई है L को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तो L को ही आप हाइपोटेनियस समझेंगे यहाँ पे। तो जब L बराबर आपका फॉर्मूला होगा तो L बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि h² प्लस r² होगी इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पे h देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है आपको h² बराबर हम लोग पढ़ते थे क्या, इसमें l² प्लस b² पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे l भी नहीं है, आपको याद रखेंगे ये l जो है तिर्यक ऊंचाई के रूप में आपको हाइपोटेनियस समझना है और h जो है आपको ये हाइट होगी, ये इसकी जो लंब है वो हाइट है, उसके अलावा ये आपको आधार जो है वो त्रिज्या है। तो इस प्रकार आपका L बराबर h² प्लस r²। तो जब भी आपको ये दोनों डाटा दिया है तो आपको h अगर L पता नहीं है तो पहले आपको L फाइंड करना होगा। जब आप L फाइंड कर लेंगे तो फिर आप इसका जो है ना आयतन हो या पृष्ठ क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। इसका होता है 1/3 πr², बहुत ही आसान है। इसके अलावा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बोले इसका होता है πrl। क्या होता है, πrl संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यानी पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। जबकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे तो πrl तो होगा ही, साथ में इसके नीचे वाला जो सर्कल है उसका भी क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा, πrl प्लस πr²। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, πr इंटू l प्लस r। ये आपका शॉर्ट में इसका फॉर्मूला, आसान फॉर्मूला होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr इंटू l प्लस r। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले जो है आपको एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है भैया। ये सब फॉर्मूले का आपको हर हाल में इसे याद करना ही करना होगा। इसे कहते हैं ना वो भाषा में घोर के पी जाना, आपको घोर के पीना होगा। आप घोर के पीने का मतलब आप ये नहीं कि उसको ऊर्जा बना के पी लीजिएगा, ठीक है ना, यानी इसको आपको पूरी तरीके से आपको अपने दिमाग में अपने माइंड में डालना होगा। आइए एक और है 9th, ये लास्ट आपका इसमें इस फॉर्मूले से रिलेटेड जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। और ये छिन्नक है, लास्ट पॉइंट है आपका छिन्नक। छिन्नक को आप कह सकते हैं एक स्मॉल पार्ट, यानी शंकु का टुकड़ा, शंकु का एक टुकड़ा भी कह सकते हैं छिन्नक को। ये स्मॉल पार्ट होता है, यानी एक शंकु का टुकड़ा होता है। इसे लोग अपनी अपनी भाषा में अलग अलग बात बोलते हैं। किसी कहीं पे टोपिया भी बोला जाता है। ये छिन्नक टोपिया का भी एक रूप होता है, एक बाल्टी होता है। समोसा का भी ऊपर वाला भाग काट दिए तो स्टाफ कहीं बन जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं छिन्नक का जो है अलग अलग नाम है, तो इसे हम लोग स्मॉल पार्ट बोलते हैं। और इसका अगर ये छिन्नक में देखें तो इसमें भी आपको 2 सर्कल दिख रहे होंगे। कितने 2 सर्कल दिखते हैं। इसमें भी आपको बिल्कुल शंकु की तरह एक हाइट होगी, h होगी, और इसकी एक तिर्यक ऊंचाई इसमें भी होता है l, यानी तिर्यक ऊंचाई इसमें भी होती है। इसके अलावा 2 त्रिज्या इसमें होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं छिन्नक का जो आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। इसका आयतन बराबर होता है 1/3 πh इंटू r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। यानी इसमें आपको जो है ये r1, आप इसको नीचे वाले को r1 मान लीजिए, ऊपर वाले को r2 मान लीजिए। तो इस टाइप से आपको इन दोनों को इसमें ऐड करनी होगी, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और प्लस r1 इंटू r2। ये आपको जो है छिन्नक का आयतन है। ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्मूला है, बस इसे 2-3 बार आप लिख करके याद करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी। इसके बाद है आपको छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सतही क्षेत्रफल की बात करें तो इसका होगा πl इंटू r1 प्लस r2, यानी दोनों त्रिज्या का आपको जो है ना ऐड करके उसके दोनों त्रिज्या के मतलब जोड़ कर सकते हैं, πl इंटू r1 प्लस r2। इसके बाद छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πl इंटू r1 प्लस r2 प्लस πr1² प्लस πr2²। मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ये तो होगा ही, साथ में आपको ऊपर वाले नीचे वाले दोनों का क्षेत्रफल को ऐड करना होगा, तब आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आता है। तो ये तो हम पूरा लिख देंगे πl इंटू r1 प्लस r2। इसके अलावा πr1² πr2², इन दोनों में अगर कॉमन लेते हैं तो πl इंटू r1 प्लस r2 और पाई इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ये छिन्नक का फॉर्मूला। और छिन्नक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग रहेंगे ही रहेंगे, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखिए तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर आपका होता है, L बराबर इसमें जो आपको छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई L बराबर आपको क्या होगा, अगर इसकी L निकालना हो याद रखेंगे। शंकु का जो L होता है उसका फॉर्मूला अलग है, जबकि इनका L का फॉर्मूला आपको होगा √√π
एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, मतलब जो R1 है ये उल्टा मान लेते हैं, इसको R1 इसको R2 मान लेते हैं, यानी बड़ा में से छोटा वाले को त्रिज्या को आपको घटा देना, यानी एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर रूट अंडर में आएगा। ये आपको यानी छिन्नक का जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आपको है ना। अगर इसमें छिन्नक में भी आपको सिर्फ एच और आर दिया हो तो आप आसानी से इसमें क्या निकाल सकते हैं, ये एल भी, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लगभग 9 टॉपिक से रिलेटेड सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वीआई फॉर्मूले वो सभी मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। और एक था आपको सर्कल वृत्त, जिसका कि मैं एक अलग चैप्टर मतलब अलग वीडियो आपको पहले से ही बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप जरूर जाइए वहाँ से। और बहुत सारे जो इसमें फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक में मैंने वीडियो बनाया है, आप जरूर जाइए, उनसे आप अपना फायदा ले सकते हैं। और अगर हमारे यह चैनल रिवीजन गुरु 07 पसंद आ रहा है तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िए। मेरा नाम रोहित कुमार है और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।